वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी है। सभी गणेश को बहुत याद कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ है? जिस प्रकार से उनका शरीर दिखाया गया है उसके पीछे क्या रहस्य है, इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। गणेश को क्यों विघ्न विनाशक कहते हैं? तो उसके शरीर की जो बनावट है वास्तव में वही जो अर्थ बताते हैं कि विघ्नों को कैसे विनाश किया गणेश ने। उनके बड़े बड़े कान दिखाते हैं। ये बड़े बड़े कान दिखाना माना ये सहन शक्ति की निशानी है। हमें भी अपने जीवन में सहन शक्ति धारण करनी है। अगर विघ्नों को ख़त्म करना है तो सहन तो करना ही पड़ेगा। चारों ओर परिस्थितियां तो विकराल है ही, परंतु हमारे अंदर अगर सहन शक्ति होगी तो सहज हम विघ्नों को पार कर लेंगे। तो गणेश के बड़े बड़े कान ये सहन शक्ति की निशानी है। कैसे कितनी भी बातें वो सुनता है और अंदर जाएगी लेकिन दूसरे कान से निकल जाएगी। बड़े कान माना सहन करना, सब कुछ सहन करना। फिर बड़ा पेट दिखाते हैं गणेश जी का, ये समाने की शक्ति है। अंदर समाओ। चलो किसी ने कुछ भी कह दिया, अंदर समाओ। दुनिया को वर्णन मत करो, चाहे अपनी कमज़ोरियाँ चाहे दूसरों की कमज़ोरियाँ। हम लोग अपनी कमज़ोरियाँ तो छिपा लेते लेकिन दूसरों की कमज़ोरियाँ वर्णन कर देते हैं। लेकिन बड़ा पेट दिखाना मना सब पेट में समाना। तो एक समाने की शक्ति धारण करने से भी हम विघ्नों को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि किसी को कोई बात कही जो ठीक नहीं है, अब वो 10 को कहेगा और देखा गया है कि ऐसे कैसे अफवाहें फैलती है। तो बड़ा पेट माना इसको पेट में रखना, वैसे भी कहावत है इसको पेट में रखना, किसी को बताना नहीं। फिर उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी सूंड, ये सहयोग की निशानी है। हमें सबको सहयोग देना है, चाहे कोई भी आए हमें उन्हें सहयोग देना है। क्योंकि अगर सहयोग देंगे तो फिर सहयोग उनसे मिलेगा भी। तो ये भी विघ्न विनाश करने लिए बहुत ज़रूरी है। एक दो को सहयोग दो, उसके लिए नम्र बनना पड़ेगा, उसके लिए झुकना पड़ेगा, उसके लिए सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा। तो बड़ी सूंड ये सहयोग की निशानी है। क्योंकि हाथी कैसे सूंड से बहुत कुछ कार्य कर लेता है, इतने बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़ सकता है। तो ये सहयोग की निशानी है। और फिर आँखें इतनी छोटी, ये आँखें छोटी का मतलब है परखने की शक्ति। जब हमको कोई चीज़ एक बहुत महीनता से देखनी होती है तो आँखों को बहुत छोटा कर देते हैं, तो वो चीज़ हमें सहज दिखाई देती है, हमारी वो नेत्र की शक्ति बढ़ जाती है। तो ये परखने की शक्ति है। परख करके फिर निर्णय देना। क्योंकि जैसे जैसे हम परख लेते हैं कोई बात को तो निर्णय लेना भी बहुत सहज हो जाता है। इसलिए ये छोटी छोटी आँखें ये परखना और उसी अनुसार निर्णय करने की शक्ति है। और जैसे गणेश इतना मोटा लेकिन उसको एक चूहे पर दिखाते हैं, तो चूहा कितना छोटा सा जानवर लेकिन वो इतने बड़े गणेश जी का वाहन है। इसका मतलब है कि कैसे हम हर बात को समेट लें, चाहे वो कितनी भी बड़ी बात हो, पर उस बड़ी बात को भी हम समेट लें। तो हम भी अपने जीवन में ये शक्तियाँ धारण करें। तो कैसे आएगी शक्ति? जब हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ेंगे। इसलिए गणेश जी को शिव का पुत्र बताया गया है। बहुत ही बुद्धिमान, दिमाग इतना उसका बड़ा। तो जब हम सचमुच बड़ा दिल रखते हैं, बड़ा दिमाग रखते हैं, खुला मन रखते हैं, तो हम शिव को अच्छी तरह से पहचान करके उनके चारों ओर घूमते माना उनकी याद में रहते हैं। तो हम इस संसार में आने वाले, जीवन में आने वाले सभी विघ्नों को हम खत्म कर सकते हैं। एक निर्विघ्न जीवन, निरसंकल्प जीवन, सुखी जीवन, शांतमय जीवन बना सकते हैं। यही आज के दिन की विशेष शिक्षा
सभी के लिए है। गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.